फ्लोरियन विर्ट्ज टू लिवरपूल। और लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो एकदम कंफ्यूजन है, पता नहीं कहाँ जाएगा ये बंदा। मैं आपको बताता हूँ भाई, मुझे पता है। और देखो सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी उतना ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। प्लेयर के पास दो ऑप्शन है, और एकदम सिंपल सी बात कि अगर उसको जर्मनी में रहना है तो वो बायर्न जाएगा, अगर उसको जर्मनी से बाहर जाना है, इंग्लैंड आना है, तो वो लिवरपूल आएगा। दो ही क्लब इंटरेस्टेड है, पहले तीन थे, मगर सिटी ऑप्ट आउट। उस सिटी को ऐसा लगा कि भाई ये जो पूरा पैकेज है ना बहुत ही एक्सपेंसिव है। अब पता नहीं सिटी के लिए अगर एक्सपेंसिव हुआ तो दुनिया में किस क्लब के लिए ये अच्छा रहेगा। तो मुझे तो लगता है कि विर्ट्ज ने ये सोच समझा होगा दोनों का प्रोजेक्ट, और उसका प्रेफरेंस लिवरपूल रहा होगा और बायर्न रहा होगा। इसलिए सिटी को ऐसा लगा कि चांसेस हमारे कम है, तो उन्होंने दूसरे टारगेट पे मूव ऑन करना सही समझा। अब देखो पिछले कुछ दिनों में जो न्यूज आई है ना, उससे पता चला है कि भाई ये जो बातें हो रही थी कि बायर्न म्यूनिख के लिए ये 150 मिलियन में है और हमारे लिए 100 मिलियन में है, तो ये बात अभी मुझे लगता है कि गलत है। दोनों क्लब के लिए सेम ही प्राइस है, 150 मिलियन यूरोस। अगर पाउंड में कन्वर्ट करो तो 123 मिलियन पाउंड होंगे। तो अगर किसी क्लब को साइन करना है तो ये पेमेंट करना पड़ेगा लेवरकुज़न को। और लेवरकुज़न फर्म है अपनी जगह पे कि हम तो इतने में ही बेचेंगे, अगर किसी को लेना हो तो लो, वरना हम तो प्लेयर को रखने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है लेवरकुज़न के नजरिए से, क्योंकि वो बहुत सारे प्लेयर अभी लूज कर गए। आप देखो उनका मैनेजर जा रहा है, फ्रिंपोंग जा रहा है, और बहुत कोई प्लेयर की निकलने की न्यूज आ रहे हैं, इनके के न्यूज आ रहे हैं। उसके अलावा जो बोनीफेस है उसके लिंक आए हैं, इसका लिंक आया है ब्रिट्स का। तो क्लब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस इतना रख रही है कि जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाए। मगर लिवरपूल का इंटरेस्ट बहुत ही फर्म है, मल्टीपल सोर्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है, वेदर इट इज फब्रिजियो हो गया या फिर डेविड ऑनस्ट्रिंग हो गया, सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि लिवरपूल इंटरेस्टेड है, पेमेंट देने को तैयार है। तो ये क्या है ना, सिंपल सी, जब भी प्लेयर डिसाइड करेगा तब ये पूरा सागा का एंड होगा, वरना ये तो ऐसे चलता ही रहेगा। अब देखो मुझे क्यों ऐसा लगता है कि शायद हमारे चांस है, उसका एक सिंपल सा रीजन है। लेवरकुज़न ने बायर्न म्यूनिख को 2001 से 2004 से एक भी प्लेयर नहीं बेचा, तो 21 साल हो गए हैं। 2004 से कोई भी ट्रांसफर हुआ ही नहीं है दोनों के बीच में। आपके लोग ईगो हर्ट जैसा हो गया है उनका कि भाई नहीं, हम तो नहीं बेचेंगे बायर्न को, जो हमारा कंपटीशन है उसको हम नहीं बेचने वाले। तो इसीलिए इतनी देर हो रही है, वरना बायर्न फेवरेट है। प्लेयर को भी ऐसा था स्टार्टिंग में कि भाई अपने क्लब में ही अपने कंट्री में ही रहे, जो उसका फ्रेंड है ना मुसियाला, उसके साथ में खेले, वैसा सब कुछ था। मगर अभी सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है, लिवरपूल के चांस उतने ही हैं जितने बायर्न के हैं मेरे ओपिनियन में। और ये पूरे क्लब का पेमेंट जो है ना किस तरीके से करना है, उसी उसको एड्रेस करने के लिए बॉस्टन गए हैं जो हमारे माइकल एडवर्ड्स है वो, और एफएसजी से एक बार सैंक्शन करा देंगे कि इस तरह से हम डील करने वाले। क्योंकि देखो अगर क्लब की हिस्ट्री के बारे में देखो तो हमने 75 मिलियन वैनडाइक को दिए थे, वैनडाइक के ट्रांसफर के लिए साउथहैम्पटन को दिए थे। वो हमारा सबसे बड़ा ट्रांसफर फी है, और ये उससे भी बड़ा फी होने वाला है। तो इसीलिए एक बार अप्रूवल की उनको जरूरत होगी, तो वो डिस्कशन करने गए हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद एक बिड करनी ही चाहिए, वेदर प्लेयर वांट्स टू कम और नॉट वो अलग बात है। एक बार लिवरपूल के साथ आप डील बना के रखो, एक बार पिक्चर क्लियर करो कि भाई वो हमारे लिए पैसे कम करेंगे या नहीं। क्योंकि सेम चीज हुई थी काई हैवर्ट्स के टाइम, अगर आपको याद हो, काई हैवर्ट्स को जाना था बायर्न म्यूनिख, और म्यूनिख भी बहुत इंटरेस्टेड था, मगर लेवरकुज़न को बेचना नहीं था म्यूनिख को। उनको था कि भाई बाहर तो चला जा मगर हम बायर्न को नहीं बेचेंगे। और आखिर में वैसा ही हुआ, चेल्सी ने साइन किया 75 मिलियन में काई हैवर्ट्स को, तभी 100 मिलियन की बात चल रही थी। तो प्राइस थोड़ा कम करते हैं, होपफुली जो अभी ये न्यूज आ रही है कि भाई 123 मिलियन फॉर ब्रिट्स, वो कम करके 100 मिलियन के आसपास आ जाए। देखो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर 100 मिलियन में ये प्लेयर आया तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी साइनिंग हुई है। ये बंदा नंबर 10 खेल सकता है, फॉल्स 9 खेल सकता है, आपको उसको विंग पे डाल दो फिर भी इतना इफेक्टिव है। और फ्रिंपोंग हमारे पास पहले से आ गया है, तो दो बंदे जिसकी वेवलेंथ ऑलरेडी मैच हो,
उसको अगर हम फॉल्स 9 या फिर आप कह लो नंबर 10 में रखें, तो फ्रिम्पोंग और उसका कनेक्शन है ही वैसे। और साला के साथ ये ऐसा क्रिएटिव बंदा और मैकेलिस्टर है पीछे, आपके पास ग्रेवनबर्च, सोबोसलाई का ऑप्शन है, तो जो हमारी मिडफील्ड है ये बहुत स्ट्रांग हो सकती है। और जो स्ट्राइकर का एक इश्यू है ना, उसमें क्लियरिटी आ सकती है। अगर ये आया तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ नूनस को बेचेंगे, जोटा को रखेंगे और इसको हम फॉल्स 9 खिलाएंगे, जैसा पहले फर्मिनो खेलता था कि डीप ड्रॉप हो और जो बाकी के विंगर हैं उनको कट इनसाइड करने का मौका मिले। साला और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, लुइस डियाज और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, गैक्पो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अब देखो, लुइस डियाज की बात निकली तो मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको। कल जो रूमर आई है लुइस डियाज बार्सिलोना 85 मिलियन यूरोस, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ दम है। देखो, अगर बार्सिलोना को लुइस डियाज साइन करना ही होता, कोई लेफ्ट विंगर करना ही होता, तो वो कोई यंग प्लेयर के पीछे जाते ना। मुझे लगता है ये सिर्फ उसको नए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जो हाइप होनी चाहिए, जो अच्छे फिगर चाहिए, उसी के लिए ये रूमर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि 85 मिलियन वो लोग लुइस डियाज पे स्पेंड करेंगे। बाकी उनको बहुत जगह पे स्पेंड करने की जरूरत है। मुझे लगता है उनके फुल बैक्स एरिया को बैकअप की जरूरत है। आप सेंटर बैक में भी बोल सकते हो कि उनको बैकअप की जरूरत है। अटैकर विंग में जरूरत है कि भाई लेफ्ट विंगर एक अच्छा सा आ जाए, क्योंकि अगर यमाल अकेला हो गया तो क्या ही, मतलब उसको भी आपको रेस्ट करना है, उसको भी मिनट्स आपको मैनेज करना है। मुझे नहीं लगता कि भाई लुइस डियास वाले में कोई भी दम है। और रीड्स के बारे में जैसे मैंने कहा, जब तक प्लेयर डिसाइड नहीं करेगा तब तक ऐसी बातें आते ही रहेगी कि हम हैं, हम इंटरेस्टेड है, हम आने वाले हैं वो यहाँ पे, या फिर बायन वो जाने वाला है। आपको क्या लगता है, विर्ट्स के लिए 123 मिलियन अच्छी डील है या नहीं? कमेंट में लिखिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आज देखो, लाइव स्ट्रीम है हमारी रात को, जो स्पर्स वाली मैच है यूनाइटेड के साथ, यूरोपा लीग फाइनल, उसका हम वॉच अलोंग करेंगे। तो आइए ज्वाइन कीजिए तब भी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।